सभी को नमः संस्कृताय। हम जो उत्तर रामचरितम का तृतीय अंक पढ़ रहे हैं, छाया अंक, चलिए उससे आगे प्रारंभ करते हैं जहाँ कल हमने पढ़ लिया था। ठीक है, देखो सीता जो है, सीता ने इस बात को कहा कि मैं अपने आप को स्थिर नहीं कर पा रही हूँ, मुझे संभालिए, इस बात को कहा था। चलिए उससे आगे देखते हैं। तमसा सस्नेह कौतुक स्मितम निर्वण्य। सस्नेह स्नेह के साथ और कौतुक, ठीक है, कौतुक के साथ और स्मित थोड़ी मुस्कुराहट के साथ। तमसा जो है सीता की तरफ देखती है। इस बात को कहने के बाद जब सीता ने ये कहा कि मैं अपने आप को स्थिर नहीं कर पा रही हूँ, तो तमसा देखती है और कहती है सस्नेह, ठीक है, और कैसे देखती, बड़े स्नेहपूर्वक देखती है, कौतुक बड़ी कुतूहलता से देखती है, और स्मित मुस्कुराहट से, निर्वण्य मतलब देखकर। सीता को देखने के प्रति स्नेह भी है, सीता को देखने के प्रति कौतुक भी है, सीता को देखने के प्रति जो है उसका मुस्कुराहट भी है, और देखती है और कहती है। देखिए श्लोक में बोला, सस्वेद रोमांचित कंपितांगी जाता प्रिय स्पर्श सुखेन वत्सा मरुन्नवाम्भः परिधूत सिक्ता कदम्ब यष्टि स्फुटकोरकेव सस्वेद रोमांचित कंपितांगी जाता प्रिय स्पर्श सुखेन वत्सा मरुन्नवाम्भः परिधूत सिक्ता कदम्ब यष्टि स्फुटकोरकेव। बोले सस्वेद रोमांचित कंपितांगी, सस्वेद रोमांचित कंपितांगी, और कंपितांगी कांप रहे हैं अंग जिसके। अब आपको पता है कि अंग किसके कांप रहे हैं, ठीक है। सस्वेद अर्थात स्वेद के साथ, ठीक है। रोमांचित अर्थात स्वेद, रोमांच, और कंपितांगी कंपित अंग वाली, ठीक है। सस्वेदम रोमांचितम कंपितम च अंगम यस्यः सा। अर्थात अंग कैसे हैं, बोले सस्वेद हैं, रोमांचित हैं और कंपित हैं। कौन है ऐसी? सीता ही हो सकती है, क्योंकि सीता ने अभी श्री राम का स्पर्श किया है, तो स्पर्श होने के कारण से सीता कैसी हो गई हैं? बोले सस्वेद रोमांचित कंपितांगी, बोले स्वेद के साथ हो गई हैं, रोमांचित हो गई हैं और कंपित अंगों वाली हो गई हैं। कौन हो गई हैं? सीता हो गई हैं, ठीक है। तो सस्वेद रोमांचित कंपितांगी, और जाता, जाता मतलब हो गई हैं। और क्यों हो गई हैं इसका कारण दिया है, बोले प्रिय स्पर्श सुखेन जाता। भाई ऐसी हुई क्यों हैं? बोले प्रिय स्पर्श सुखेन जाता, प्रिय के स्पर्श के सुख से जाता हो गई हैं। कैसी हो गई हैं? सस्वेद रोमांचित कंपितांगी, प्रिया सुख स्पर्शे न जाता, प्रिया के सुख पूर्वक स्पर्श से जाता बन गई हैं, ठीक है। कौन बन गई हैं? बोले वत्सा। भाई सीता, तमसा जो है वो सीता के लिए वत्सा का प्रयोग करती है। बोले वत्सा, सीता ऐसी हो गई हैं। तो सीता की दृष्टि हो गई हैं, सीता जाता हो गई हैं, सीता बन गई हैं। और सीता कैसी हो गई हैं? बोले सस्वेद रोमांचित कंपितांगी, और वत्सा जाता, सीता ऐसी हो गई हैं। कारण क्या दिया? बोले प्रिय स्पर्श सुखेन, अपने प्रिय के स्पर्श से, सुख से, श्री राम के स्पर्श के सुख से, श्री राम को छूने का जो सुख हुआ, उस सुख के कारण से सीता जो हो गई हैं सस्वेद रोमांचित कंपितांगी। क्या बात है, ठीक है। तो देखो कंपितांगी प्रिय स्पर्श सुखेन, किसके कारण से हुई है? प्रिय स्पर्श के सुख के कारण से वो ऐसी 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 हो गई हैं, ठीक है। अब आगे देखिए, अब एक उपमा देंगे, ठीक है, क्योंकि उपमा अलंकार में उपमा देंगे, बिना उपमा के रहेंगे ही नहीं।
ठीक है, उपमा क्या दे रहे हैं, बोले मरुन्नबाम्भः परिधूत सिक्ता, मरुन्नबाम्भः परिधूत सिक्ता। तो मरुन्नबाम्भः, मरुत नब अम्भः, मरुत मतलब मरुत और नब मतलब नया और अम्भा मतलब जल। ठीक है, तो नवम चा तद अम्भश्च नवाम्भा और मरुतंच नवाम्भश्च मरुत नवाम्भसी। मरुत मतलब वायु, नव मतलब नया, अम्भ कहते हैं जल को। तो वायु और नए जल से क्या, बोले परिधूत सिक्ता, परिधूता चा सा सिक्ता चा, परिधूत सिक्ता। परिधूत का अर्थ होता है हिलाई गई और सिक्ता का मतलब सींची गई। तो नव मरुन्नबाम्भोभ्याम परिधूत सिक्ता, मरुन्नबाम्भ परिधूत सिक्ता। ठीक है, तो मरुत अर्थात वायु से प्रकंपित, वायु के द्वारा परिधूता है। ठीक है, वायु के द्वारा क्या है, परिधूता है। और नव अम्भा नए जल से कैसी है, सिक्ता है। कौन सिक्ता है? ठीक है, अब सिक्ता कौन है आगे बताएंगे कौन सिक्ता है। बोले मरुन्नबाम्भा परिधूत सिक्ता, नए जल से सिक्ता है कौन, बोले कदम्ब यष्टि स्फुटकोरकेबा। इब देखो आ गया, तो कहते हैं कदम्ब यष्टि ही, कदम्ब यष्टि ही, कदम्ब की यष्टि मतलब डाल। ठीक है, कदम्ब यष्टि ही। और कदम्ब यष्टि कैसी है, बोले स्फुटकोरका कदम्ब यष्टि इव। स्फुट कोरका, स्फुट हो गई हैं, खिल गई हैं। कोरका मतलब कलियां, जिसमें ऐसी स्फुट कोरका खिली हुई कलियों वाली जो कदम्ब यष्टि है, जो कदम्ब वृक्ष की डाल है, बोले उसके समान इव, उसके समान कैसी हो गई सीता, बोले सस्वेद रोमांचित कंपितांगी। जैसे कदम्ब की यष्टि पर अगर गुरु पानी लगाओगे तो कदम्ब की यष्टि गीली होगी, और कदम्ब की यष्टि पर गुरु अगर तुम हवा से हिलेगी तो कदम्ब की यष्टि कंपित होगी। इसी प्रकार से सीता कैसी हो गई हैं, सस्वेद हो गई हैं, रोमांचित हो गई हैं और साथ में कंपितांगी हैं। क्या उपमा दी है गुरु, कदम्ब यष्टि के साथ साथ उपमा दी है किसकी, सीता की। सीता किसके समान हो रही हैं, कदम्ब यष्टि के समान हो रही हैं। कदम्ब यष्टि कैसी है, स्फुट कोरका है जिस पर फूल खिल चुके हैं। ऐसी फूली हुई कदम्ब यष्टि को जब वायु हिलाता है वो जैसे कांपती है, जब पानी के द्वारा सींचा जाता है तो जैसे गीली होती है। कहते हैं ऐसे ही सीता सस्वेद रोमांचित कंपितांगी जाता हो गई हैं। ठीक है, उपमा समझ में आ गई होगी आपको। तो कदम्ब यष्टि ही स्फुट कोरका के समान सीता भी कैसी हो गई, सस्वेद रोमांचित कंपितांगी जो हैं वो हो गई हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कदम्ब यष्टि, कदम्बस्य यष्टि, कदम्ब यष्टि षष्ठी तत्पुरुष समास है। ठीक है, और स्फुट कोरका में बहुब्री होगा, स्फुटकानि कोरकानि यस्य। ठीक है, स्फुट कोरका उपमा अलंकार है और साथ में यथासंख्य अलंकार है। ठीक है, तो संकर भी कह सकते हैं, संसृष्टि भी कह सकते हैं। यहाँ पर उपजाति वृत्त है, अर्थ आपको समझ में आ गया होगा, सस्वेद रोमांचित कंपितांगी। ठीक है, आप प्रत्यय लिखना, कौन सा प्रत्यय होगा, स्त्री प्रत्यय यहाँ पर कंपितांगी। जो जो वीडियो देखें वो प्रत्यय लिखें कि कंपितांगी में कौन सा प्रत्यय होगा। ठीक है, इसके बाद इसमें और कुछ नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। सीता स्वगतम अपने मन में कह रही हैं, बोले अवश्येन एतेन आत्मना आत्मना लज्जापिता अस्मि भगवत्या तमसया। भगवत्या तमसया अर्थात भगवान तमसा के द्वारा, भगवती तमसा के द्वारा क्या हुआ है, बोले अवश्येन एतेन आत्मना। अवश्येन एतेन आत्मना, एतेन आत्मना अवश्येन, एतेन मतलब इस, अवश्येन अवश्य, अवश्य का अर्थ होता है विवश। ठीक है, बोले एतेन अवश्येन अर्थात विवशेन, आत्मना मतलब शरीरेण। ठीक है, देखो आत्मा का अर्थ शरीर भी होता है।
ये बात याद रखना। महाभाष्य में भी आता है कि दो आत्माएं होती है, एक अंतरात्मा होती है, एक बहिरात्मा होती है। अंतरात्मा जो जीवात्मा है, बहिरात्मा जो शरीरात्मा है। ठीक है, तो अंतरात्मा जो कर्म करती है उसको बहिरात्मा भोगती है, और बहिरात्मा जो कर्म करती है उसको अंतरात्मा भोगती है। तो यहाँ पर आत्मा का प्रयोग किया सीता ने, बोले अवश्येन एतेन आत्मना, एतेन इस, अवश्येन विवश, और आत्मना मतलब आत्मा के द्वारा। अरे ये विवश आत्मा है, ये विवश मेरा शरीर है, राम को देखने के बाद अपने आप पर काबू नहीं कर पाया, तो एतेन विवशेन आत्मना शरीरेण, इस विवश शरीर के द्वारा लज्जापिता अस्मि, लजाई गई हूँ, अर्थात लज्जित की गई हूँ। किसके द्वारा? भगवत्या तमसया। इस श्लोक को बोलकर भगवती तमसा ने लज्जापिता कर दिया है। ठीक है, कैसा कर दिया है? लज्जापिता कर दिया है। सीता कहती है कि मुझे लजाई गई हूँ, लज्जापित पिलस अस्मि, लज्जापिता अस्मि, अका सवर्णे दीर्घा, तो भगवत्या तमसया, भगवती तमसा के द्वारा लज्जापिता अस्मि, अर्थात लज्जित की गई हूँ। आगे कहती हैं, बोले किम इति किल एषा मनसता, बोले एषा किम मनसता, ये क्या समझेगी? भाई मैंने हाथ में हाथ दे दिया भगवान राम के, और मैंने इस बात का भी मुझे होश नहीं रहा कि मैं कहाँ हूँ, कैसे हूँ। बोले किम, क्या, ऐसा, यह मनसत मतलब मानेगी, समझेगी। किम ऐसा मनसत, ये क्या मानेगी? ऐसा परित्याग या ऐशो अभिसंगा इति, क्या मानेगी तमसा कि ये परित्याग था या फिर ये आसक्ति है? अरे भाई क्या है ये? सीता सोच रही अपने मन में कि तमसा जो है इस स्थिति को देखने के बाद, इस सिचुएशन को देखने के बाद अपने मन में क्या मानेगी कि ये परित्याग हुआ है या अभिशक्ति है, आसक्ति है। ये मन में आता है सीता के। उस सीता इस बात को कहती है मन में, वो लज्जापितास्मि, इसलिए मैं लजाई गई हूँ। ठीक है, तो ऐसा परित्यागा और ऐशो अभिसंगा, क्या ये परित्याग है या फिर ये आसक्ति है? सीता ये बात मन में सोच रही, कहती किसी से नहीं है। रामः सर्वतो अवलोक्य, रामः मतलब राम, सर्वता मतलब चारों ओर से, अवलोक्य मतलब देखकर। ठीक है, अवलोक्य में अब पूर्वक लोचरी धातु से त्वा हो जाएगा, अवलोक्य देखकर। बोले हाँ, कथम नास्ति एव, कथम मतलब कैसे, ना मतलब नहीं, अस्ति मतलब हैं, एव मतलब ही, कैसे नहीं ही हैं। ठीक है, कैसे नहीं हैं। ननु अकरुणे वैदेही, अरे ओ अकरुणे वैदेही, करुणा ना करने वाली सीते, कैसे नहीं हैं यहाँ पर, यही तो हैं। सीता कह रही है, जब उसने अपने बारे में ये सुना कि अकरुणे वैदेही, मैं अकरुणा हूँ, करुणा नहीं करती हूँ, तो सीता कहती बोले अकरुणा अस्मि, सच में मैं अकरुणा हूँ। अरे मैं निर्दयी हूँ, मैं अकरुणा हूँ, क्यों हूँ? बोले या एवं विधम त्वाम पश्यन्ति एव जीवामि, ये करुणा नहीं है और क्या है? अकरुणा नहीं है तो क्या है? बोले या मतलब जो, एवं विधम इस प्रकार से, त्वाम तुमको, पश्यन्ति मतलब देखती हुई, एव मतलब ही, जीवामि मतलब जी रही हूँ। जो आपको ऐसी स्थिति में, आप ऐसे बार बार रो के मूर्छित हो जाते हैं, ऐसी स्थिति में देखते हुए भी मैं अगर जीवित हूँ तो मैं अकरुणा ही हूँ, अकरुणा के अलावा मैं कुछ नहीं हूँ। सीता, जब राम ने ये कहा कि तुम अकरुणे वैदेही हो, तुम्हारे अंदर करुणाएं खत्म हो गई हैं, तो सीता कहती बिल्कुल अकरुणास्मि, अरे मैं सच में निर्दयी हूँ, अकरुणा प्लस अस्मि अकासा वर्णे दीर्घा करुणास्मि, सच में मैं निर्दयी हो गई हूँ। क्यों निर्दयी हो गई हूँ? बोले या एवं विधम त्वाम पश्यन्ति एव जीवामि, जो इस प्रकार से तुम्हें देखते हुए मैं जीवित हूँ। या और एवं विधम, या और ए है संधि होगी वृद्धि रेची, एवं विधम इस प्रकार से, पश्यन्ति क्षत्रिय प्रत्यय का रूप है, याद रखना, पश्यन्ति में क्षत्रिय प्रत्यय हुआ है। ठीक है, पश्यन पश्यंतो पश्यंता, और स्त्रीलिंग में चलेगा पश्यन्ति देखती हुई,
एव ही त्वाम मतलब तुमको इस प्रकार से देखती हुई जीवामी मतलब जीवित रह रही हूँ, तो मैं निर्दयी नहीं हूँ तो क्या हूँ। ठीक है, राम कह रहे क्वासी प्रिये, हे प्रिय क्वासी कहाँ हो। राम फिर उसी बात का विलाप कर रहे, क्वासी प्रिय, क्वा प्लस असी अकार सवर्ण दीर्घा क्वासी, हे प्रिय क्वासी कहाँ हो। ठीक है, देवी प्रसीद प्रसीद, हे देवी प्रसन्न हो जाओ, प्रसन्न हो जाओ। प्रसीद रूप जो है लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, प्रसीद प्रसीद, हे देवी प्रसन्न हो जाओ। ना माम एव विधम परित्यक्तुम अर्हसि, एवं विधम माम परित्यक्तुम ना अर्हसि। एवं विधम इस प्रकार से, माम मतलब मुझे, परित्यक्तुम मतलब छोड़ने के लिए, न अर्हसि योग्य नहीं हो या नहीं छोड़ सकते। ठीक है, इस प्रकार से मुझे अकेला, इस प्रकार से मुझे निस्सहाय, इस प्रकार से मुझे मूर्छित, इस प्रकार से मुझे रोता हुआ छोड़ नहीं सकती देवी। प्रसीद, खुश हो जाओ और खुश होके मुझे छोड़ो मत, ऐसे वापस आ जाओ। श्री राम रोते हुए कहते हैं प्रसीद देवी प्रसीद, देवी खुश हो जाओ। ना माम एवं विधम परित्यक्तुम अर्हसि, मुझको, मुझ ऐसी को इस प्रकार से करते हुए आप छोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, आज राम को अपना छोड़ना याद आ रहा है। आज राम दुख में है तो इस बात को कह रहे कि मुझे छोड़ नहीं सकती हो। अरे वो दिन भी याद करो जब सीता को आपने बिना बात के छोड़ दिया था। सीता ने किससे कहा होगा जंगल में कि हे राम तुम मुझे छोड़ नहीं सकते हो। चलिए आगे देखते हैं। सीता कह रही अय्य आर्यपुत्र, हे आर्यपुत्र, बोले विप्रतीपम एव, विप्रतीपम एव, आप उल्टा बोल गए हैं, विप्रतीप हो गए हैं। विप्रतीप मतलब विपरीत, बोले विप्रतीपम एव, आप उल्टा बोल गए हैं महाराज। ये दुनिया जानती है कि किसने किसको छोड़ा है, आप विप्रतीपम हो गए हैं प्रभु, आप उल्टा बोल गए हैं। अरे मैं तो कहाँ छोड़ती थी आपको, आपने ही दुनिया के कहने पर मुझे छोड़ दिया। जिंदगी में जीना है गुरु तो दुनिया की सुनना बंद कर दो, खुश रहोगे। और दुनिया की सुनना शुरू कर दोगे तो याद रखना अपनी अंतरात्मा की सुनना बंद कर दोगे। इसलिए ज़िंदगी में जीने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि दुनिया की सुनो सबकी, लेकिन करो सिद्धांत की, करो अपने पूर्वजों की, करो अपने माता पिता की, करो अपने गुरुओं की, लेकिन सुनो सबके। हर प्रकार के लोग दुनिया में मिलेंगे। सीता कहती है विप्रतीपम इव, आप झूठ बोल रहे हैं, आप उल्टा बोल रहे हैं। किसने छोड़ा है किसको ये दुनिया जानती है। अब सीता का बोला हुआ कौन सुनेगा। वासंती कह रही देव प्रसीद प्रसीद, हे देव आप शांत हो जाइए, खुश हो जाइए। क्यों, बोले स्वेन एव लोकोत्तरेण धैर्येण संस्तंभयाति भूमिम गतम आत्मानम कुत्र में प्रिय सखी। बोले स्वेन एव लोकोत्तरेण धैर्येण, स्वेन मतलब अपने, एव मतलब ही, अपने ही, लोकोत्तरेण धैर्येण लोकोत्तर धैर्य से, संस्तंभयाति भूमिम, ठीक है, अति भूमिम, संस्तंभय अति भूमिम, अर्थात भूमि को अतिक्रांत कर गए हैं। अपने लोकोत्तर धैर्य से क्या हो गए हैं, आप भूमि को अतिक्रांत कर गए हैं। अर्थात अपने लोकोत्तर धैर्य से आप बहुत दूर हो गए हैं। अरे आप तो बहुत धैर्यशाली हैं। भवभूति ने पहले ही कह दिया, पुटपाक प्रतीकाशो रामस्य करुणो रसः। भाई राम का करुण रस है, पुटपाक प्रतीक के समान है। तो आप तो धैर्य के लिए जाने जाते हैं प्रभु, और लोकोत्तर धैर्य के लिए जाने जाते हैं। इतना तगड़ा किसका धैर्य होगा जो अपनी प्रियतमा को इतना चाहता हो, इतना चाहता हो, इतना चाहता हो, इतना चाहता हो, पता नहीं कितना चाहता हो, और फिर भी उसको छोड़ के रोता नहीं हो, तो कितना तगड़ा धैर्य होगा। इसलिए कहा, वासंती कहती है कि स्वेन एव लोकोत्तरेण धैर्येण, अपने लोकोत्तर धैर्य के द्वारा अति भूमिम संस्तंभय, अर्थात अपनी भूमि को आप बहुत दूर निकल गए हैं। और इसलिए
गतम आत्मानम। आत्मानम गतम, अपने आप को संभालिए, अपने आप में वापस आइए, अपने स्वरूप में वापस आइए। और कुत्र में प्रिय सखी, और आप जिस प्रिय सखी का नाम ले लेके चिल्ला रहे हैं पंचवटी में, कुत्र में प्रिय सखी, अरे आज मेरी प्रिय सखी कहाँ है प्रभु? आज आप उस प्रिय सखी का नाम ले रहे हैं जो आज बची नहीं है। कुत्र में प्रिय सखी, वासंती कहती है मेरी प्रिय सखी कुत्र। देखो कुत्र में मम के स्थान पे में हो जाता है, तो कुत्र में प्रिय सखी, अरे मेरी प्रिय सखी आज कहाँ है प्रभु, जिसका नाम लेके आप चिल्ला रहे हैं। राम कह रहे हैं व्यक्तम नास्ति एव, बोले नास्ति व्यक्तम एव, ना मतलब नहीं, अस्ति मतलब है, एव मतलब ही, ठीक है। व्यक्तम मतलब व्यक्त, सचमुच, व्यक्त मतलब जो दिखाई पड़े। बोले व्यक्तम नास्ति एव, क्या सचमुच में नहीं है सीता? क्योंकि श्री राम को तो साक्षात स्पर्श हुआ, वासंती को क्या पता किसने स्पर्श किया। वासंती अपने मनोभाव से बात कर रही है, भगवान श्री राम अपने मनोभाव से बात कर रहे हैं। अपने स्थान पर वासंती भी ठीक है और अपने स्थान पर प्रभु श्री राम भी ठीक है। राम कह रहे, बोले व्यक्तम नास्ति एव, क्या सचमुच में सीता नहीं है? व्यक्तम मतलब व्यक्त, स्पष्ट, ना मतलब नहीं, अस्ति मतलब है, एव मतलब ही, ठीक है। बोले व्यक्तम नास्ति एव, क्या सचमुच में नहीं है? क्या सचमुच में नहीं है? मुझे ऐसे ही भ्रम हो रहा है। बोले कथम अन्यथा वासंती अपि न पश्येत, बोले कथम कैसे, बोले शायद सचमुच में नहीं है, अन्यथा वासंती अपि न पश्येत, कथम, अरे अन्यथा नहीं तो वासंती भी नहीं देख पा रही है उसे, ये कैसे हो सकता है? वासंती भी ना देख पाए, बोले अन्यथा वासंती अपि ना पश्येत, वासंती भी उसे ना देख पाए, ऐसे कैसे हो सकता है? इसका मतलब है कि सचमुच में सीता नहीं, ठीक है, वरना वासंती उसे जरूर देखते। अपि खलु स्वप्न एव स्यात्, कह रहे हो सकता है ये स्वप्न हो। अपि खलु, अपि खलु एक संशय है, स्वप्न एव स्यात्, स्वप्न ही हो सकता ये स्वप्न ही हो, एक संशय कर रहे हैं, ठीक है। बोले हो सकता है, अपि खलु हो सकता है, स्वप्न एव स्यात्, ये स्वप्न ही हो मेरा, मैं स्वप्न ही देख रहा हूँ। लेकिन श्री राम कहते हैं कि स्वप्न तो है, ना चास्मी सुप्ता, सुप्ता चा नास्मी, चा और ना अस्मी सुप्ता, अरे मैं सोया तो हूँ ही नहीं। भाई स्वप्न देखने के लिए आपको सोना पड़ेगा, आपको नींद लेनी पड़ेगी। श्री राम कहते हैं ना चास्मी सुप्ता, मैं तो सोया ही नहीं। जब सोया नहीं तो स्वप्न कैसे हो सकता है? कुतो रामस्य निद्रा, राम को निद्रा कहाँ है? राम को नींद तो आती नहीं है। बोले कुतो रामस्य निद्रा, राम को नींद कहाँ है? सर्वथा अपि स एव एषः भगवान अनेक वार कल्पितः विप्रलम्भः पुनः पुनरनुबध्नाति माम। बोले पुनः पुनः बार बार, अनुबध्नाति अर्थात बांध रहा है, रोक रहा है, माम मतलब मुझे, ठीक है। अनुबध्नाति मतलब बांध रहा है, रोक रहा है। कौन रोक रहा है? किसे रोक रहा है? बोले माम अनुबध्नाति, मुझे रोक रहा है। कौन रोक रहा है? बोले भगवान विप्रलम्भा। विप्रलम्भ कहते हैं भ्रम, और भगवान विप्रलम्भा ये ऐश्वर्यशाली जो भ्रम है, जिसका ऐश्वर्य पूरी दुनिया में है। बोले ऐसा ऐश्वर्यशाली विप्रलम्भा पुनः पुनः बार बार अनुबध्नाति माम, मुझे बाधित कर रहा है, मुझे रोक रहा है, ठीक है। और देखो विप्रलम्भा का एक और दिया है, बोले अनेक बार परिकल्पिता, ठीक है। अनेक बार अर्थात बार बार, परिकल्पिता, जिसको परिकल्पित किया है, चिंता के द्वारा, चिंतन के द्वारा जिसको बार बार परिकल्पित किया है। बोले ऐसा विप्रलम्भा भगवान जो है वो मुझे अनुबध्नाति बांध रहा है, ठीक है। सर्वथा स एव एषः, वही सह मतलब वह, एव मतलब ही, ऐसा मतलब ये है, ये वही भगवान विप्रलम्भ है
जिसको मैंने बार बार चिंतन किया था, जिसको मैंने बार बार बढ़ाया था, और ऐसा विप्रलंभ भगवान पुनः पुनः आबधनाति माम, बार बार मुझे रोक रहा है। ठीक है, श्री राम कहते हैं विप्रलंभ भगवान ही मुझे बार बार रोक रहा है, और किसी की औकात नहीं जो मुझे बार बार रोके। ठीक है, सीता कहते हैं, बोले मया एव दारुण्या विप्रलंभा आर्यपुत्र। विप्रलंभा आर्यपुत्र मया दारुण्या। सीता कहते हैं कि मया दारुण्या, मुझ कठोर के द्वारा ही विप्रलंभा आर्यपुत्रा, आर्यपुत्र ठगे गए हैं। क्योंकि आर्यपुत्र अपनी एक जगह गलत नहीं है, आर्यपुत्र को स्पर्श हुआ है, आर्यपुत्र जान रहे हैं। ठीक है, इसलिए आर्यपुत्र गलत नहीं है, मेरे द्वारा ही ठगे गए हैं आर्यपुत्र। तो मया एव मय्येव मया प्लस एव वृद्धिरेचि मय्येव दारुण्या मया दारुण्या एव आर्यपुत्राः विप्रलब्धाः, अर्थात आर्यपुत्र विप्रलब्ध हुए हैं, आर्यपुत्र ठगे गए हैं। विप्रा पूर्वक लव धातु से क्ता प्रत्यय विप्रलब्धा, आर्यपुत्र मेरे द्वारा ही ठगे गए, ये निश्चित है। ठीक है, और ऐसा कह के आगे कहती है वासंती, कहती है देव पश्य पश्य, हे देव देखो। ठीक है, और वासंती एक श्लोक बोलती है शार्दूल विक्रीणीत में। तो वासंती बोलती है श्लोक, पौलस्त्यस्य जटायुषा विघटितः कार्ष्णाय सोऽयं रथः, ते चैते पुरतः पिशाचवदनः कंकालशेषः खरः, खड्गच्छिन्नजटायुपक्षतिरितः सीतां चलन्तीं वहन् नन्तर्व्यावृतवेदव्युदद इव द्यामभ्युदस्थादरी। पौलस्त्य जटायुषा विघटितः, बोले पौलस्त्यस्य जटायुषा विघटितः, पौलस्त्यस्य जटायुषा विघटितः। पौलस्त्यस्य, पुलस्तस्य गोत्रापत्यम पौलस्त्याः, रावण को पौलस्त्य कहा जाता था। पौलस्त्यस्य अर्थात पुलस्त्य के संतान जो पौलस्त्य अर्थात रावण का, जटायुषा जटायु के द्वारा विघटितः तोड़ा गया। ठीक है, जटायुषा में तृतीया है, पौलस्त्य में षष्ठी है, तो पौलस्त्यस्य जटायुषा विघटितः, पौलस्त्यस्य जटायुषा विघटितः। पौलस्त्य का अर्थात रावण का जटायुषा जटायु के द्वारा विघटितः तोड़ा गया। क्या? बोले कार्ष्णाय सोऽयं रथः, कार्ष्णायसः अयं रथः। कार्ष्णायसः अर्थात कृष्ण लोह के द्वारा, ठीक है, काले लोहे के द्वारा निर्मित अयम रथा, ये रथ है। ये जो लोहे वाला रथ है जो कि पौलस्त्य का है, इसको किसने तोड़ दिया था? जटायुषा विघटितः कार्ष्णायसो अयम रथा, जो कि विघटिता हुआ है किसके द्वारा? जटायु के द्वारा। रथ किसका है? रावण का है। तोड़ा किसने है? जटायु ने तोड़ा है। रथ किसका बना हुआ है? लोहे का बना हुआ है। ठीक है, तो पौलस्त्यस्य जटायुषा विघटितः कार्ष्णायसोऽयं रथः। बोले अयं रथः कार्ष्णायसो अयं रथः। अयम रथा, ये जो रथ है, ये जो कार्ष्णायसः अर्थात लोहे के द्वारा बनाया हुआ जो रथ है, जिसको जटायुषा विघटिता, वो रावण का है।
आगे देखो, बोले ते चाई ते पुरतः पिशाच वदना कंकाल शेषाः खरः। अब भाई रथ को कोई चलाने वाला तो होगा, ये नाटक तो है नहीं, ये वो क्या बोलते हैं जो हम नाटक देखते हैं टीवी में, वो तो है नहीं कि रथ आया और उड़ा चला गया एकदम बिना किसी के। तो रथ को चलाने वाले घोड़े, खच्चर, गधा, ऊंट कुछ तो होगा ना। तो वासंती वही कह रही है, बोले चेते चैते पुरतः पिशाच वदनः कंकाल शेषाः खरः। बोले ते च एते, च मतलब और, एते मतलब ये है, ते मतलब वे, ये वे ही हैं। वासंती कह रही ते च एते और एते ते, ये वही हैं। कौन? बोले पिशाच वदना, पिशाच के समान वदन है, मुख है जिनका, बहुब्रीहि समास में जाएगा। बोले पिशाच वदना, पिशाच वदना ते एते, ये वही पिशाच वदना है, पिशाच के समान मुख वाले हैं। कौन है? बोले कंकाल शेषाः खरः, कंकाल एव शेषा एषाम ते कंकाल शेषाः, कंकाल ही शेष रह गया है जिनका, ऐसे खरः ये गधे। अर्थात रावण के रथ को ढोने वाले कौन थे? गधे थे। गधे कैसे हैं? पिशाच वदना हैं। गधे कैसे रह गए? कंकाल शेषा रह गए हैं, केवल कंकाल कंकाल रह गया है गधों का, और कुछ नहीं बचा। तो वासंती कह रही, बोले ते चैते पुरतः पिशाच वदना, बोले ये वही पिशाच वदना है, पिशाच के समान मुख वाले हैं। कंकाल शेषाः खरः, जो केवल कंकाल शेष रह गया है, ऐसे ये गधे बचे हैं मात्र। आगे देखिए, बोले खड्ग छिन्न जटायुपक्षतिरितः, खड्ग छिन्न जटायुपक्षति इतः, इतः मतलब इधर देखिए, इस साइड देखिए, बोले यहाँ खड्ग छिन्न, खड्ग मतलब तलवार, छिन्न मतलब काटे गए, तलवार के द्वारा काटे गए, जटायु पक्षति ही, अर्थात जटायु के पंख हैं। ठीक है, जटायु पक्षति इतः, खड्ग छिन्न जटायु पक्षति इतः, बोले खड्ग छिन्न जटायु पक्षतिरितः, खड्ग के द्वारा काटे गए हैं जटायु के पंख इस साइड। खड्ग छिन्न जटायु पक्षति इतः, सीताम चलंतीम वहन, सीताम चलंतीम, सीताम वहन। ठीक है, चलंती अर्थात चंचल होती हुई, कांपती हुई सीता को वहन मतलब वहन करता हुआ। ठीक है, और वहन करने वाला कौन था? तो अंतिम में देख लीजिए, चौथे पंक्ति की जो अंतिम शब्द है, बोले अरिह रावण, अरि मतलब शत्रु। ठीक है, तो अरिह मतलब जो शत्रु है, जो सीताम चलंतिम, कांपती हुई सीता को वहन अर्थात वहन करता हुआ, ले जाता हुआ। कौन? बोले द्याम अभ्युदस्थात, द्याम अभ्युदस्थात, आकाश में अभ्युदस्थात अर्थात उदस्थात उड़ गया। अभ्युदस्थात, अभिता उदस्थात अर्थात ऊपर की ओर उठकर उड़ गया। तो वासंती कह रही हैं, बोले द्याम अर्थात आकाश में, अभ्युदस्थात अर्थात उड़ गया। कौन उड़ गया? अरि रावण उड़ गया। कैसे उड़ गया? सीताम वहन, सीताम चलंतिम वहन, चंचल सीता को लेकर अपने साथ आकाश में उड़ गया। अब उड़ा कैसे, तो इसकी एक उपमा दी है। ठीक है, जब यहाँ पर किसी की उपमा बताइए तो उपमा अलंकार हो जाएगा। कैसे उड़ा? बोले अंतर्व्यावृत विद्युदम्बुद इव, अंतर मतलब अंदर, व्यावृत मतलब चमकने वाली, विद्युत मतलब विद्युत, अंतरः अंदर, व्यावृत्ताः अंतर्व्यावृत्ताः विद्युत यस्य, अंतर चमकने वाली है बिजली जिसके, ऐसा कौन है? अम्बुदा। ऐसा कौन है? अम्बुदा अर्थात मेघ है। ऐसा मेघ है जिसके अंदर जो है वो बिजली चमकती है। तो बोले अम्बुदाह, अम्बुदह कीदृशाः, बोले अंतर व्यावृत्त विद्युत, अंदर चमकने वाली बिजली से युक्त जो अम्बुद है,
अम्बुम ददाती थी अम्बुदाह, अर्थात जो मेघ है उस मेघ के समान। जैसे मेघ जो है वो आकाश में उड़ जाता है, बोले इसी प्रकार से जो शत्रु था, जो रावण था, वो चंचल सीता को लेकर भी आकाश में उड़ गया। तो ये उपमा दी है किसके समान? मेघ के समान। उपमा अलंकार है, शार्दूल विक्रिणी छंद है। ठीक है, तो बाकी बात हो ही गई है भाई। खड़ग से तलवार से पंख काटे, किसके काटे? जटायु के काटे। और जटायु को काटने के बाद सीता को लेकर ऊपर उड़ गया। कौन उड़ गया? रावण उड़ गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जब वासंती ने यह वर्णन किया है तो ये ऐसा लगा कि जैसे हम वहीं खड़े हों। आज भी वो रावण वहीं खड़ा है और रावण उसी प्रकार से जटायु के पंख काट रहा है, जटायु उसका रथ तोड़ रहा है। ये बिल्कुल दृश्य सामने घूम गया और सीता को यही लगा कि गुरु आज फिर वहीं आ गए हैं। जिसके साथ कोई बड़ी दुर्घटना घटती है गुरु, उसे ये लगता है ये दुर्घटना दोबारा उसी के साथ वैसे ही घट रही है। इसलिए सीता सभयम भयेन सा सभयम, सीता बड़े भय के साथ और चिल्लाती हैं भय के साथ, आर्यपुत्र, हे आर्यपुत्र, तातो व्यापाद्यते। ताता अर्थात तात जो हैं व्यापाद्यते, मारे जा रहे हैं। ठीक है, तात किसके लिए है? जटायु के लिए। करी तातो व्यापाद्यते है, ये जो तात हैं ये क्या हो रहे हैं? व्यापाद्यते अर्थात मारे जा रहे हैं। तस्मात् परित्रायस्व, परित्रायस्व इसलिए बचाइए, परित्रायस्व बचा लीजिए, बचाइए, परित्रायस्व, परित्रायस्व। और अहम अपि अपह्रिये, मेरा भी हरण किया जा रहा है। अहम अपि, मैं भी, अपह्रिये, मेरा भी हरण किया जा रहा है। तात को मारा जा रहा है और मेरा क्या हो रहा है? अपह्रिये, मेरा हरण किया जा रहा है। कौन बोलती है? सीता बोलती इस बात को। अच्छा, राम क्योंकि राम भी सुन रहे हैं इस श्लोक को। वासंती ने जिस श्लोक को बोला उस श्लोक को राम भी सुन रहे हैं, उस श्लोक को सीता भी सुन रही है। सीता ने जब ये सुना तो कहती तातो व्यापाद्यते और परित्रायस्व, परित्रायस्व तस्मात् अहम अपि अपह्रिये, मैं भी हरण की जा रही हूँ। इधर राम ने सुना जब इस श्लोक को कि तात को मारा जा रहा है और सीता को ले जाया जा रहा है, तो राम जो अभी तक भूमि पर पड़े थे बोले सवेगात उत्थाय, राम जो हैं बड़े बेग से उठकर और सवेगात उत्थाय कहते आह पापा, हे पापी, तात प्राण सीतापहारिन, तात के प्राणों को और सीता को हरण करने वाला पापी। बोले लंकापते क्वाया शशि, अरे कहाँ जा रहा है? किधर जा रहा है? ठीक है, तो कहने बोले तात प्राण सीतापहारिन, तात के प्राण और सीता को हरण करने वाला लंकापति रावण, क्वा यास्यसी, कहाँ जा रहे हो? यास्यसी लिट लकार का है, या प्रापणे धातु का है। ठीक है, यास्यसी कहाँ जा रहे हो? वासंती कह रही अयि देव राक्षस कुल प्रलय धूमकेतो किम अद्यापि ते मन्यु विषयः। वासंती समझा रही, बोले अयि देव, हे देव, राक्षस कुल प्रलय, राक्षस का जो कुल है, रावण का जो कुल है, उसके प्रलय, उसके विनाश के जो धूमकेतु हैं आप, जो अग्नि हैं। ठीक है, तो राक्षस वंश के विनाश के जो दो आप धूमकेतु हो, जो अग्नि हो, बोले किम अद्यापि ते मन्यु विषय, क्या आज भी, कि मतलब क्या, अद्य मतलब आज, अपि मतलब भी, ते मतलब तुम्हारा, मन्यु विषय मतलब मन्यु का विषय, क्या वो रावण आज भी तुम्हारे मन्यु का विषय रहा है? क्या आज भी रावण तुम्हारे क्रोध का विषय है? एक प्रश्न करती है वासंती। सीता करे अहो उद्भ्रांता अस्मि, सीता को लगा कि हाँ यार मैं भी उद्भ्रांत हो गई, क्योंकि श्लोक ही वासंती ने शार्दूल में रखा था और श्लोक में ऐसे शब्द चुने थे। गुरु आपको भी लगा होगा एक बार शायद जटायु के साथ युद्ध के मैदान में पहुंच गए हो, तो सीता करिए ओह उद्भ्रांता अस्मि, अरे मैं भी तो उद्भ्रांत हो गई। तो राम की तो कथा ही क्या। राम कह रहे हैं, बोले अन्य एव अयम अधुना विपर्यो वर्तते, बोले अन्य मतलब दूसरा, एव मतलब ही, अयम मतलब यह है, अधुना मतलब अब, विपर्ययः मतलब विपर्य, वर्तते मतलब हो रहा है। बोले संप्रति दूसरे ही प्रकार का परिणाम हो रहा है।
विपर ही हो रहा है। देखो अगला श्लोक जो है वो इसी के ऊपर है, ठीक है। देखो अगले श्लोक में क्या है, शिखरणी में बोलती है, कौन बोलते हैं, श्री राम बोलते हैं, और क्या कहते हैं, आपको ये मालूम है कि देखो सीता का जब रावण जब इनको हर के ले गया, जब उस समय जो वियोग हुआ था वो केवल तब तक था जब तक रावण को मार नहीं दिया गया। लेकिन अब जो वियोग हुआ है, जो 12 वर्ष बीत चुके हैं, इस वियोग का कोई अंत नहीं है, ठीक है। तो उसी के बारे में श्री राम ने कहा है। श्लोक कहते हैं, शिखरणी में है, उपायानां भावा दविरल विनोद व्यतिकरैर्विमर्दैवीराणां जनित जगदद्यद्भुतरसः वियोगो मुग्ध्याक्षः स खलु रिपुघातावधिरभूत् कटुस्तूष्णीं सह्यो निरवधिरयं तु निरवधिरयं तु प्रविलयः। बोले उपायानां भावात्, उपायानां भावात्, उपायानाम उपायों के भावात होने से, उपायानाम भावात, उपायानाम षष्ठी भावात पंचमी, उपायों के होने से। बोले अविरल विनोद व्यतिकरहि और विमर्दहि, ठीक है। बोले अविरल, ठीक है, अविरल मतलब निरंतर, विनोद मतलब विनोद, और व्यतिकर मतलब संबंध। तो निरंतर विनोद के संबंधों से युक्त, ठीक है, निरंतर विनोद के संबंधों से युक्त उपायों के रहने से। भाई अलग अलग प्रकार के उपाय आ रहे थे जब सीता का हरण हुआ, कोई कह रहा ऐसे करो, कोई कह रहा ऐसे करो, तो उपायानाम भावात, जब उपाय बहुत सारे थे, और इस कारण से बोले अविरल विनोद व्यतिकरहि, अविरल लगातार, विनोद मतलब विनोदों के, व्यतिकर मतलब संबंधों से युक्त, क्या बोले विमर्दई वीराणाम, वीराणाम अर्थात वीरों के, विमर्दई युद्धों से, विमर्द कहते युद्ध, तो विमर्दई की दृशहि अविरल विनोद व्यतिकरहि विमर्दई, जहाँ विनोद लगातार बना रहा हो, ऐसे वीरों के युद्ध से क्या हुआ था, बोले युद्धों से जनित जगत अद्भुत रस, अति अद्भुत रसाः, जनित मतलब उत्पन्न हो गया था, जगत मतलब जगत में, अद्भुत, अद्भुत मतलब अद्भुत, और अति अद्भुत मतलब अत्यधिक अद्भुत, रसा मतलब रस। तो संसार में अत्यधिक अद्भुत रस को उत्पन्न करने वाला, ठीक है, बोले क्या, बोले वियोगा, ये जो वियोग था, ठीक है, वियोग मुग्धाक्षः, ये वियोग, ये वियोग कैसा था, बोले जनित जगदद्भुतरसः, जनित जगतत्यद्भुतरसः, जिसने संसार में अत्यधिक अद्भुत रस को उत्पन्न कर दिया, ऐसा जो वियोग, ये जो वियोग है, ठीक है। और वियोग किसका है, बोले मुग्धाक्षः, मुग्ध हैं, अक्षय आँखें जिसकी, मुग्धे अक्षिणी यस्याः मुग्धाक्षय, ठीक है, मुग्ध है, मोहित कर देती हैं आंखें जिसकी, ऐसी कौन है, सीता है। तो मुग्धाक्षय, मुग्ध हैं आंखें जिसकी, बोले ऐसे मुग्धाक्षय का जो वियोगा है, जो वियोग है वो कैसा है, बोले सारे संसार में अद्भुत रस को उत्पन्न करने वाला वो वियोग था, ठीक है। बोले सखलु रिपुघातावधिरभूत, वह वियोग, वह जो वो वियोग था, खलु मतलब निश्चित रूप से, रिपुघात अवधि, वियोग कैसा है, रिपुघात अवधि वाला है। जब तक रिपु मारा नहीं गया था, जब तक रावण मारा नहीं गया था, उतनी अवधि थी उसके। भाई रावण मरा, अवधि खत्म हुई और वियोग खत्म हो गया, ठीक है। तो वियोग का एक विशेषण और दिया है, रिपुघातावधि, रिपुघात अवधि, अभूत मतलब था, ठीक है। वो जो वियोग था वो केवल रिपु के घातावधि वाला था,
जब तक रिपु मारा नहीं गया तब तक वियोग था, रिपु मारा गया वियोग खत्म हो गया। ठीक है। और वियोग कैसा था? बोले जनित जगत अद्भुत रसा, जिसने संसार में अत्यधिक अद्भुत रस को उत्पन्न कर दिया है, ऐसा वियोग था। वियोग किसका था? मुग्धाक्ष्याः सीता का था। ठीक है, आगे देखिए, बोले कटोस। अब ये तो हो गया पहले वाले वियोग के बारे में। तो उपाया नाम भावात, अर्थात उपायों के रहने से अविरल विनोद व्यतिकरहि, निरंतर विनोद के संबंधों से युक्त, वीराणाम विमरदहि, वीरों के युद्धों से जनित जगत अति अद्भुत रसाह, जिसने सारे संसार में अत्यधिक अद्भुत रस को उत्पन्न कर दिया गया है, ऐसा मुग्धाक्ष्या वियोग, ऐसी सीता का जो वियोग है वो कैसा है? रिपु घाता अवधि, शत्रु के मरने तक ही था। ठीक है, साभूत। यहाँ तक पहले वाले वियोग के बारे में बात हुई। अब जो वर्तमान में चल रहा है, बोले कटोस्तूष्णीम सहियो निरवधिरयं तु वे निरवधिरयं तु प्रविलयः, बलो खलु कटु तूष्णीम सहिया। बोले कटु है, कठोर है, और तूष्णीम सह्य, चुपचाप सहने योग्य है। भाई उस वियोग के लिए तो मैंने उपाया नाम भावात किए, मैंने जामवंत को लगा दिया, मैंने सौमित्री को लगा दिया, मैंने पवन पुत्र को लगा दिया, मैंने हर एक आदमी लगा दिया उस वियोग को दूर करने के लिए और रावण के वध के लिए। लेकिन ये जो वियोग है ये कटु है, कठोर है, और तूष्णीम सही है, चुपचाप रहते हुए सहन करने योग्य। इसमें तो गुरु हम रो भी नहीं सकते हैं, इसमें तो हम चिल्ला भी नहीं सकते हैं, इसमें तो हम लक्ष्मण को भेज भी नहीं सकते हैं, इसमें हम हनुमान को कहीं भेज भी नहीं सकते हैं। ये तूष्णीम सही है, अर्थात चुपचाप रह के सहन करने योग्य। बोले अयम, यह प्रविलयः, अर्थात जो वियोग है निरवधि, इस वियोग की अवधि नहीं है। श्री राम कहते हैं इस वियोग की अवधि नहीं है गुरु। पहले वाले वियोग की अवधि थी कि जब रावण खत्म हो जाएगा वियोग खत्म हो जाएगा, लेकिन ये जो वियोग है इस वियोग की कोई अवधि नहीं है। ठीक है, तो कटु है, तूष्णीम है, तूष्णीम सही है, चुपचाप सहन करने योग्य है, और निरवधि है। कौन सा? सीता वाला वियोग। अब सोचिए, सीता वाला वियोग निरवधि है और इस बात को स्वयं सीता भी सुन रही है। ठीक है, सीता भी सुन रही है, वासंती भी सुन रही है, तमसा सुन रही है, टोटल समाज सुन रहा है। और जब श्री राम ने कहा कि सीता का अब जो वियोग है वो निरवधि है, उसको ख़त्म नहीं किया जा सकता, तो सोचो सीता के दिल पर क्या बीती होगी। ठीक है, सीता कह रही हैं, सीता, जब आप ये समझो, आपको कोई ये कहे कि गुरु पहले वाला वियोग जो था वो अवधि वाला था और दूसरा वाला जो वियोग है वो अवधि वाला नहीं है, तो क्या कहोगे आप? बोले यार फिर तो पहले वाला ही अच्छा था। भाई पहले वाले की सीमा तो थी ना, अब वाले कोई सीमा ही नहीं है, कुछ पता ही नहीं कि कब तक रहेगा वो वियोग, सीमा ही खत्म है। ठीक है, तो सीता ने भी यही कहा। समझती हैं सीता क्या कहना है? ठीक है, सीता भी यही कहते हैं। बोले बहुमानितास्मि पूर्व विरहे, पूर्व विरहे, अर्थात पूर्व मतलब पहले, विरह मतलब विरह में। पूर्व मानितास्मि, बहुत सम्मानित थी मैं। अरे पहले वाले विरह में बड़ी सम्मानित थी मैं, बड़ा मेरा ध्यान रखा जाता था, ख्याल रखा था। पूर्व वाले विरह में मुझे एक आशा थी कि ये विरह खत्म होगा, राम आएंगे, रावण को मारेंगे, मुझे ले जाएंगे। तो पहले वाले विरह में बहुमानिता अस्मि, बड़ी सम्मानित थी मैं। ठीक है, और निरवधि इतिहा, क्या कहा राम ने? निरवधि, ये वियोग निरवधि है। अरे ये वियोग खत्म होने वाला नहीं है। हाँ, बड़े कष्ट की बात है। अरे सीता ने क्या क्या नहीं सोचा होगा अपने मन में कि शायद कभी श्री राम आएंगे और कहेंगे सीता गलती हो गई मेरे से, मैंने दुनिया की बात को सुना, तुम्हारी बात को नहीं सुना। लेकिन क्या कह रहे हैं श्री राम? ये वाला विरह निरवधि है, ये कभी ख़त्म होने वाला नहीं है।
सोचो सीता के मन में क्या बीता होगा। सीता कह रही, इसलिए कहते बहु मानितास्मि पूर्व विरहे, अरे मैं पहले वाले विरह में बड़ी सम्मानित थी यार, बड़ी खुश रहती थी मैं, मेरा सम्मान था, लेकिन निरवधि थी। ये वाला विरह निरवधि वाला है, ये समाप्ति नहीं होगा। बोले हाँ, बड़े कष्ट की बात है। हतास्मि, अरे मैं तो हत हो गई, मारी गई, दोबारा से मारी गई। अरे जो व्यक्ति मुझे ये साक्षात कह रहा है ये विरह खत्म नहीं होगा, तो गुरु उसके लिए और हम क्या कहें। ठीक है, राम कह रहे कष्टम हो, बड़ा कष्ट है। एक श्लोक और है, शार्दूल विक्रणीत में है। बोले कष्टम हो, बड़ा कष्ट है। बोले व्यर्थम यत्र कपीन्द्र सख्यमपि मे वीर्यं हरिणामृथा। व्यर्थम यत्र कपीन्द्र सख्यमपि मे वीर्यं हरिणामृथा। प्रज्ञां जाम्बवतो न यत्र न गतिः पुत्रस्य वायोरपि। मार्गं यत्र न विश्वकर्मतनयः कर्तुं न लोभे क्षमः। सौमित्रेरपि पत्रिणामविषये तत्र प्रिये क्वासि मे। व्यर्थं 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 यत्र कपीन्द्र सख्यमपि मे। व्यर्थं यत्र कपीन्द्र सख्यमपि मे। बोले व्यर्थम है, खराब है गुरु। यत्र मतलब जहाँ, श्री राम कहते हैं यत्र मतलब जहाँ। क्या शब्द है गुरु, क्या करुण भरा है भवभूति ने, आत्मा हिला देता है, मन तो दूर रहा। बोले व्यर्थम यत्र कपीन्द्र सख्यमपि मे। बोले व्यर्थम, व्यर्थ है, यत्र मतलब जहाँ। बोले यत्र अर्थात यस्मिन स्थाने, जिस विषय में, जिस स्थान पर, जहाँ कपीन्द्र सख्यम अपि में व्यर्थम। कपीन्द्र, भाई कपी का इंद्र कौन है? सुग्रीव। और कपीन्द्र की जो सख्यम है, जो मित्रता है, बोले सुग्रीव की जो मित्रता है, बोले वो मित्रता भी में व्यर्थम, मेरे लिए व्यर्थ है। यहाँ में मम अर्थात मेरे लिए क्या है? व्यर्थ है। ठीक है, मेरे लिए व्यर्थ है, या इसको ऐसे कह सकते हैं कि मैं, मेरी और कपीन्द्र सख्य सुग्रीव की जो मित्रता है वो व्यर्थ है। यत्र मतलब जिस विषय में, मेरे विचार से यहाँ पर मैं का चतुर्थी में ठीक रहेगा कि मेरे लिए जिस सुग्रीव की मित्रता भी इस समय व्यर्थ है, या अर्थात यहाँ पर व्यर्थ है। बोले वीर्यम हरिणाम वृथा। हरि, हरि कहते बंदर को। बोले हरिणाम वीर्यम व्यथा। हरिणाम अर्थात बंदरों का, वानरों का, वीर्यम मतलब पराक्रम, वृथा मतलब बेकार है। जहाँ पर वानरों का पराक्रम भी कैसा है? बेकार है। ठीक है भाई, कहते हैं बोले वीर्यम हरिणाम वृथा। जहाँ पर हरिणाम वीर्यम वृथा, हरियों का, वानरों का, वीर्यम मतलब सामर्थ्य, पराक्रम, वृथा मतलब निरर्थक है, मैं मतलब मेरे लिए। जहाँ पर सुग्रीव की मित्रता व्यर्थ है मेरे लिए, और जहाँ पर बंदरों का, वानरों का पराक्रम भी मेरे लिए व्यर्थ है। आगे कहते हैं बोले प्रज्ञा जाम्बवतो न यत्। न बोले यत्र अर्थात जहाँ, जाम्बवतो प्रज्ञा न। जाम्बवतः अर्थात जो जाम्बवान हैं उनकी प्रज्ञा मतलब बुद्धि भी जहाँ पर मेरे काम की नहीं है। ठीक है, ना मतलब नहीं है, मेरे काम की जिनकी बुद्धि नहीं है। भाई जाम्बवता की प्रज्ञा मेरे काम नहीं आ रही है, हरियों का परिश्रम मेरे काम नहीं आ रहा है, और कपीन्द्र सुग्रीव की मित्रता मेरे काम नहीं आ रही। उस स्थान पर बोले ना गते, बोले पुत्रस्य वायोरपि। बोले वायोः पुत्रस्य गति अपि न। जहाँ पर वायुपुत्र, वायुपुत्र कौन है?
भगवान हनुमान। बोले जहाँ हनुमान की जो गति है वो भी ना, अर्थात मेरे काम की नहीं है। किसके काम की गति नहीं काम आई? हनुमान की गति काम नहीं आई। ठीक है, तो श्री राम कहते ना गति ही पुत्रस्य वायोरपि। बोले वायोरपि पुत्रस्य गति ना, जहाँ पर वायु के पुत्र जो भगवान हनुमान हैं उनकी गति भी मेरे काम की नहीं है। बोले मार्गम यत्र न विश्वकर्म तनयः कर्तुम नलोपि क्षमः। मार्गम यत्र न विश्वकर्म तनयः, यत्र मतलब जहाँ पर, विश्वकर्म तनयः, भाई विश्वकर्मा की जो संतान है, विश्वकर्म तनया, विश्वकर्मा के जो पुत्र हैं, नाम क्या है? नल। भाई नल किसकी संतान थी? नल के पिता का नाम क्या था? विश्वकर्मा। बोले विश्वकर्म तनया नलः, यत्र मतलब जहाँ पर, मार्गम मतलब मार्ग को, कर्तुम मतलब करने के लिए, अपि मतलब भी, क्षमा ना सामर्थ्यशाली नहीं है। जहाँ पर विश्वकर्मा के जो पुत्र नल हैं वो भी मार्ग बना नहीं सकते हैं, उनसे भी मार्ग बना नहीं। भाई रावण के यहाँ सीता थी तो विश्वकर्मा के पुत्र नल ने समुद्र पर पुल बिछा दिया, लेकिन आज जहाँ पर सीता है वहाँ विश्वकर्मा पुल नहीं बना सकते। ठीक है, तो श्री राम कहते हैं, बोले मार्गम यत्र न विश्वकर्म तनयः कर्तुम नलोपि क्षमः। जहाँ पर नल जो विश्वकर्मा की संतान हैं, जहाँ पर पुल नहीं बना सकते, रास्ता नहीं बना सकते, फ्लाईओवर नहीं बना सकते। बोले अब आगे देखिए, बोले सौमित्रेरपि पत्रीणाम विषये। सौमित्रे अपि पत्रीणाम, सौमित्रा। ठीक है, सौमित्री, सुमित्रा की संतान क्या कहलाई? सौमित्री। सौमित्री कौन है? लक्ष्मण। ठीक है, बोले सौमित्री अपि पत्रीणाम, सौमित्री के भी पत्रीणाम बाणों के अविषये, जो अविषय हैं। ठीक है, अविषये तत्र प्रिय, वहाँ प्रिय है प्रिय, क्वासी में, मैं प्रिय क्वासी, हे प्रिय तुम कहाँ हो? जहाँ पर सुग्रीव की मित्रता नहीं पहुंच सकती, जहाँ पर वानरों का बल नहीं पहुंच सकता, जहाँ पर जाम्बवत की बुद्धि नहीं पहुंच सकती, और जहाँ पर हनुमान की गति नहीं पहुंची, जहाँ पर विश्वकर्मा की संतानों ने पुल नहीं बना पाया, और जहाँ पर मेरे प्रिय लक्ष्मण के बाण नहीं पहुँचे, हे प्रिया क्वासी में कहाँ हो तुम? राम कहते क्वासी में प्रिय कहाँ पर हो? तत्र वहाँ पर हो तुम, जहाँ पर कोई नहीं पहुँच रहा है, लेकिन वो स्थान क्वासी कहाँ है? श्री राम कहते क्वासी कहाँ पर हो? शार्दूल विक्रिणी छंद है, समुच्चय अलंकार है। ठीक है, तो उसको हम आज यहीं रखते हैं, और 1 मिनट, हाँ एक सीता की पंक्ति उसको भी पढ़ लेते हैं। सीता कह रही, बोले बहुमानिता अस्मि पूर्व विरहे। सीता ने फिर उसी बात को कहा, अरे गुरु मैं तो पहले वाले विरह को बहुत मानती हूँ, पहले वाले विरह में बड़ी सम्मानित थी, मुझे बड़ा सम्मान मिला था। बहुमानिता अस्मि पूर्व विरह। ठीक है, सीता की आप पंक्ति याद रखना कि बहुमानिता अस्मि पूर्व विरह। आज प्रिय सामने खड़ा है, लेकिन सीता फिर भी पूर्व विरह को याद कर रही हैं, क्योंकि प्रिय ने ये कह दिया था ये जो विरह है निरवधि है, इसे ख़त्म नहीं किया जा सकता। चलिए आज इतना ही रखते हैं, कल जो है इसके आगे हम पढ़ेंगे, और कल हमारा ये समाप्त हो जाएगा। सभी के लिए आपका दिन शुभ हो, सभी के लिए नमः संस्कृताय।